अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। तो आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन को किसने कब और किस हालात किस कंडीशन की बुनियाद पर डिस्कवर किया। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे और डिस्कवरी न्यूट्रॉन किसने की है और किस तरह से न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए हैं और किस बुनियाद पर न्यूट्रॉन को जो है वो प्रेडिक्ट किया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि जो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का, वो कभी भी हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑन द बेसिक ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को जब हम सम करते हैं तो ये एलिमेंट का, उस एटम का मास कभी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल नहीं हुआ करता। तो रदरफोर्ड ने 1920 के अंदर ये प्रेडिक्ट किया कि देयर मस्ट बी सम अदर न्यूट्रल पार्टिकल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक नेगेटिव पार्टिकल एटम के अंदर मौजूद है और प्रोटॉन ऑलरेडी जो है एक पॉजिटिव पार्टिकल एटम के अंदर मौजूद है। तो इस हवाले से जो थर्ड किस्म के पार्टिकल डिस्कवर होंगे तो रदरफोर्ड के मुताबिक वो न्यूट्रल पार्टिकल होंगे और उनका जो मास है वो बराबर होगा विद द मास ऑफ प्रोटॉन। तो उसी बिहार पर जो है सर जेम्स चैडविक ने 1932 मतलब तकरीबन कोई 12 साल बाद जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले सर जेम्स चैडविक हैं। जेम्स चैडविक जो हैं इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। तो मतलब इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और इसी भी यहाँ पर इनको 1935 के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज से भी अवार्ड किया गया था। तो अगर हम आज के मॉडर्न एटम की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमारे पास जिस तरह इस शक्ल के अंदर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जबकि वो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिटर के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो विलियम क्रॉक्स ने एक अदद पोलोनियम मेटल सोर्स लिया जिससे अल्फा पार्टिकल उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए और इसी पोलोनियम मेटल को इन्होंने एक लेड के ब्लॉक एक बॉक्स के अंदर रखा गया। तो इसकी क्या वजह है कि इसको लेड बॉक्स के अंदर रखा गया? तो इसकी रीज़न ये है कि जो अल्फ़ा रेज हैं, जो लेड होता है वो अल्फ़ा रेज को एब्जॉर्ब करने की सहायता करता है। उस बॉक्स के अंदर एक ही जगह से आउटलेट सुराख रखा जाता है तो वहीं से ही अल्फ़ा रेज निकलती हैं और उनसे इससे नेक्स्ट पर उन्होंने एक बेरिलियम मेटल एज अ टारगेट के तौर पर रखा। तो जब ये बेरिलियम मेटल के साथ जाकर टकराते थे तो उसके बाद बेरिलियम मेटल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू कार्बन और न्यूट्रॉन जो इसमें से एक्सपेल हुआ करते थे, निकला करते थे। और इन न्यूट्रॉन्स को जब किसी चार्ज रिएक्टर मतलब वोल्ट मीटर में से गुजारा जाता था तो न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज शो हुआ करता था। इसलिए जो इसको इनको हम जो है न्यूट्रॉन्स का नाम देते हैं, लाइक दे आर द न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ द एटम। नेक्स्ट एक एनिमेटेड वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक पोलोनियम जो है उसको एक लेड के ब्लॉक के अंदर, एक लेड के बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर एनिमेटेड वीडियो के अंदर ये ब्लॉक तो ओपन है, तो इन रियल जो ये ब्लॉक होता है बिल्कुल बंद होता है, क्लोज होकर। तो इसके अंदर एक छोटा सुराख होता है, वहीं से अल्फा रेज इमिट हो रही होती है। तो इसके दरमियान में जेम्स चैडविक ने एक बेरिलियम मेटल की बनी हुई एक टारगेट प्लेट रखी। जब ये अल्फा रेज उसी बेरिलियम मेटल के साथ टकराते थे तो जो बेरिलियम मेटल है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू कार्बन एटम और न्यूट्रॉन से निकलते थे। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं एक चार्ज रिएक्टर आपको दिखाया गया है। ये जब उसके ऊपर उस चार्ज रिएक्टर पर जब ये न्यूट्रॉन जाकर टकराते हैं तो वो चार्ज रिएक्टर जो है वो जीरो चार्ज जो है वो शो करवाता है। तो इससे ये बात साबित होती है कि दीज आर द न्यूट्रल पार्टिकल, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया है। तो मजीद इस तरह के लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।